ग्वादर में धरने पर बैठे बलोच आखिर चाहते क्या हैं? फौज पर हमला किसने करवाया? पाकिस्तान में मामलात अपनी इंतहा को क्यों पहुंच चुके हैं? कहीं फिर से ये नारा तो नहीं लगेगा, भाड़ में जाएं देश देश के बच्चे। महारंग बलोच का मामला क्या है? आज जो वाक़या पेश आया उससे मुतल्लिक बलोच रहनुमा क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम तफसीली बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महाज तो दूसरी तरफ टीएलपी के फतवे, वहां बलोच यकजहती कमेटी का ग्वादर में धरना। अब पाकिस्तान एक ही वक्त में कई चैलेंजेस से निपट रहा है। सच से भागना, कानून की हुक्मरानी से डरना, अदल व इंसाफ कायम ना होना, रंग नस्ल के बुनियाद पर तफरीक। ऐसा लगता है कि जैसे रियासत एक इम्तिहान से गुजर रही हो और वो सदाएं देती हो कि है कोई जो महज अदल व इंसाफ कायम करे। बलोचिस्तान के सहेली शहर ग्वादर में बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम बलोच राजी मची यानी बलोच कौमी इज्तिमा को दो मुतालबात के तस्लीम होने तक धरने में तब्दील कर दिया गया है। इन मुतालबात में इस इज्तिमा के हवाले से गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद की रिहाई के अलावा वो इज्तिमा में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद की राह में रुकावटें न डालना शामिल है। कमेटी ने हुकूमत को इन मुतालबात को तस्लीम करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है और कहा है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो धरना इसी मकाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जारी रहेगा। इन मुतालबात के फ़ौरन बाद सरफराज बुगटी का बयान सामने आता है जिसमें वो जजमेंट दे देते हैं कि बलोच कौमी इज्तिमा में शरीक अफराद के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये मुजाहिरीन पुरअमन नहीं है। सरफराज बुगटी इस वक्त वज़ीर आला बलोचिस्तान है। वो असेंबली में खिताब करते हुए कहते हैं कि ये कैसे पुरअमन लोग हैं जो एफसी पर धावा बोल देते हैं। सरफराज बुगटी के खिताब के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी फ़ौज का बयान सामने आता है कि ग्वादर में एक सिपाही जहाँ से बेजा हो गया और 16 एहलकार ज़ख्मी हैं, जबकि दूसरी जानब बलोच यकजहती कमेटी फ़ौज पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात भी आयद करती है। अब बलोचिस्तान में हालात इतने सादा नहीं हैं जितने हमें बताए जाते हैं। ग्वादर के सामने धरना कोई मामूली सी बात नहीं है। अब अगर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के बजाय बयानात आएंगे तो फिर अमन कैसे होगा? सोशल मीडिया पर महारंग बलोच से मुतल्लिक एक वीडियो चल रही है। उस वीडियो में एक नौजवान को दिखाया गया है जो कि कहा जा रहा है कि उस नौजवान ने मुबैना तौर पर महारंग बलोच पर हमला करने की कोशिश की। अब बलोच यकजहती कमेटी में शामिल उस धरने में शामिल लोगों ने उस नौजवान को पकड़ा है और उसके बाद सोशल मीडिया ये कह रहा है मुबैना तौर पर, और वो ये एतराफ़ कर रहा है कि वो महारंग बलोच के लिए ही आया था। अब हुकूमत पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और वहाँ जमात इस्लामी का धरना, तो एक तरफ बलोच यकजहती कमेटी का मेन ग्वादर पर धरना, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं। एक तरफ टीएलपी की सपोर्ट की जा रही है तो दूसरी तरफ टीएलपी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जजमेंट फतवाएं जारी कर रही है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अब हालात वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे कि हुक्मरान बता रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि बयां नहीं किए जा सकते।